नमाज के दौरान मस्जिद पानी में कैसे बह सकती है? अल्लाह से उतना मांगो जितना आपके हक का हो। एक बहुत गहरा और मानीखेज जुमला है जो इंसान को दुआ और तवक्कुल की हकीकत समझाता है। इस्लाम में यह यकीन है कि अल्लाह ताला ही हर शय का मालिक है और वही अपने बंदों को हिकमत और इल्म के मुताबिक देता है। कुरान और हदीस में यह बात बार बार आई है कि अल्लाह से मांगते वक्त इंसान को हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि अल्लाह उसे वही देगा जो उसके हक में सबसे बेहतर हो। इस्लामिक नजरिए से जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हमें अपने नफ्स को काबू में रखते हुए तवक्कुल करना चाहिए कि अल्लाह हमारी ज़रूरतों और हमारी मसलाहत से ज़्यादा वाकिफ़ है। इंसान को वह चीज़ हासिल होती है जो उसके हक में सबसे बेहतर हो। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में मुस्लिम और हिंदू भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहते थे। यह गांव अमन, इत्मीनान और आपसी इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल था। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होकर अपने रिश्तों को और मजबूत बनाते थे। जब किसी के घर में खुशी होती तो हर मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलकर जैसे ईद और दिवाली मनाते, और अगर किसी के घर में कोई मुसीबत आती तो दोनों मिलकर सब्र करते हुए दुख में शरीक हो जाते। यह गांव पहले खुशहाली और रहमत से भरा हुआ था, लेकिन अब एक बड़े इम्तिहान ने सबको फिक्रमंद कर दिया था। कई सालों से अल्लाह की रहमत की बारिश इस जमीन पर नहीं बरसी थी और इस कहत की वजह से खेतों में कोई बरकत नजर नहीं आ रही थी। पहले लोग अपनी हरी भरी फसलों से अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, लेकिन अब सूखा और तंगी ने गांव को घेर लिया था। लोगों के दिलों में उम्मीद थी कि अल्लाह अपनी रहमत से इस इम्तिहान को दूर करेगा और फिर से बरकत नाजिल करेगा। गांव के हिंदू लोग ये सोचने लगे थे कि शायद उनका ईश्वर उनसे नाराज है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। वे अपने मंदिरों में जाकर अपनी इबादतें और पूजा पाठ करने लगे, ये उम्मीद करते हुए कि उनकी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन बारिश का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। मुसलमानों को भी ये ख्याल आया कि शायद उनकी दुआओं और इबादतों में कोई कमी रह गई है। वे अपनी मस्जिदों में जाकर नमाज इस्तिस्का पढ़ते और तौबा करते, अल्लाह ताला से बारिश की रहमत की इल्तिजा करते, मगर इसके बावजूद आसमान से रहमत की कोई निशानी नजर नहीं आ रही थी। इस गांव के लोग अल्लाह के सच्चे इबादत गुजार थे। उनमें एक बुजुर्ग मौलवी साहब थे जिनकी तकवा और परहेजगारी के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब हमेशा 5 वक्त की नमाज अदा करते और रातों को तहज्जुद की नमाज के लिए उठकर अल्लाह का जिक्र करते। उनका हर लम्हा अल्लाह ताला की याद में गुजरता था। गांव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हर शख्स बारिश की रहमत का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और अल्लाह से उसकी रहमत की दुआएं मांग रहा था, लेकिन आसमान से बारिश का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। जून और जुलाई की सख्त गर्मी ने पूरे गांव को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया था। चारों तरफ सूखा और बंजरपन फैल चुका था। जमीन तपी हुई थी और दरख्तों के पत्ते सूख कर जमीन पर गिर चुके थे। लोग अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर सफर करते, मगर वहां भी उन्हें सिर्फ मायूसी ही मिलती थी। एक रोज मौलवी साहब हमेशा की तरह अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे। उस दिन सूरज की तपिश इतनी शदीद थी कि मौलवी साहब भी परेशान हो गए। गर्मी की शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी थी कि ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनकी जिस्मानी ताकत जवाब दे रही हो और वो इस गर्मी में पिघल जाएंगे। जब वह गली के आखिरी छोर पर पहुंचे, उनके कदम थम गए और उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई। दिल से दुआ निकल रही थी, या अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल कर दे। मौलवी साहब के दिल में अचानक बेचैनी पैदा हो गई। शदीद गर्मी और सूखे से परेशान होकर उनकी जबान से बेइख्तियार ये अल्फाज निकल पड़े, या अल्लाह इतनी बारिश नाजिल कर कि पानी हमारे सीने तक आ पहुंचे। ये दुआ उन्होंने बगैर किसी गौर फिक्र के सिर्फ गर्मी से निजात पाने की नीयत से कर दी थी ताकि गांव वालों को राहत मिल सके। लेकिन वहीं गली के एक कोने में बैठे एक फकीर ने मौलवी साहब की ये दुआ सुन ली। फकीर ने सुकून से कहा, मौलवी साहब इतनी बारिश की दुआ मत करें, हमारे मकानात छोटे हैं, अगर इतनी बारिश हुई तो हम कहाँ जाएंगे। मौलवी साहब जो गर्मी और तंगी से बेतहाशा तंग आ चुके थे, फकीर की बात सुनकर नाराज हो गए और जवाब में बोले, एक तरफ तो बारिश नहीं हो रही और तुम अपनी जिंदगी की मुश्किलात भूलकर मकान की फिक्र में लगे हो,
यह कहते हुए मौलवी साहब मस्जिद की तरफ तेजी से बढ़ चले। उनके दिल में बस यही दुआ थी कि जल्द से जल्द बारिश हो और सूखा खत्म हो। मौलवी साहब को उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी दुआ का अंजाम क्या हो सकता है। गांव के सारे लोग बारिश के लिए बेताबी से मुंतजिर थे, मगर किसी के दिल में ये ख्याल भी नहीं आया था कि जो कुछ होने वाला है वो पूरे गांव की तकदीर को बदल कर रख देगा। जब मौलवी साहब मस्जिद पहुंचे और अंदर दाखिल होते ही आसमान की तरफ निगाह डाली तो अचानक घने बादलों ने आसमान को ढक लिया था। मौलवी साहब की आंखों में रोशनी सी चमक गई। उन्होंने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और मस्जिद में मौजूद लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, इंशा अल्लाह अल्लाह की रहमत बरसेगी। गांव के लोग जो पहले से ही बारिश की दुआ कर रहे थे, बादलों को देखकर बहुत खुश हो गए। सभी अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और मस्जिद में भी इकट्ठा होने लगे ताकि नमाज अदा की जा सके। मौलवी साहब ने जमात के साथ नमाज पढ़ानी शुरू की। जैसे ही उन्होंने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज शुरू की, बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक बादल छा चुके थे और पल भर में बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह मामूली बारिश नहीं थी। बादलों ने अचानक पूरे आसमान को ढक लिया और इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि गांव की गलियां और मैदान पानी से भर गए। मस्जिद के अंदर नमाजी जब बारिश की इस तेजी को महसूस करने लगे, उनके दिलों में खौफ बढ़ने लगा। फिर भी उनकी ईमानदारी इतनी मजबूत थी कि किसी ने भी नमाज नहीं छोड़ी। वे अल्लाह की इबादत में लगे रहे और मौलवी साहब की इमामत में नमाज अदा करते रहे। बारिश इतनी तेज थी कि मस्जिद के अंदर भी पानी घुसने लगा। जल्दी ही पानी नमाजियों के सीने तक पहुंच गया। चारों ओर केवल पानी ही पानी था और पूरा गांव डूब चुका था। गांव वाले जो पहले बादलों के आने पर खुशी मना रहे थे, अब खौफ और दहशत में थे। गांव के लोगों की घबराहट और चिंताओं के बीच मौलवी साहब और उनके साथियों ने अपनी नमाज को जारी रखा। यह हिम्मत और ईमानदारी की एक महान मिसाल थी। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और गलियों में बाढ़ की स्थिति ने सबको दहशत में डाल दिया था। लेकिन मौलवी साहब और नमाजी न केवल नमाज अदा कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अल्लाह पर पूरा विश्वास बनाए रखा और अपनी इबादत को इस बड़ी चुनौती के बावजूद जारी रखा। उनकी आंखों में अल्लाह की रहमत की उम्मीद गहरी भावना झलकी। जब बारिश और तेज हो गई और पानी गांव की गलियों से होते हुए मस्जिद के अंदर घुसने लगा, तो लोगों की घबराहट और भी बढ़ गई। लोगों ने देखा कि मस्जिद में पानी भरने लगा है। यह लोगों के दिलों में खौफ की लहरें ले आया। लेकिन मौलवी साहब और उनके साथियों ने अपनी नमाज पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ अदा की। उनका मानना था कि इस घड़ी में भी अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है। नमाज के बाद जब लोगों ने बाहर देखा तो माहौल बेहद डरावना था। पूरा गांव पानी में डूब चुका था। जिन घरों की बुनियादें कमजोर थीं, वे ढह चुके थे और खेतों में फसलों का नामो निशान नहीं बचा था। गांव की हर गलियों में चीखों पुकार और आवाजें गूंज रही थीं। लोग अपने परिवार और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि उनकी मदद हो। मौलवी साहब ने देखा कि गांव की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दुआ जो उन्होंने बेसब्री में मांगी थी, अब एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमें माफ कर दें, हमसे खता हो गई है। हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दें और हमें सब्र की तौफीक अता फरमाएं। मौलवी साहब की दुआ के बाद धीरे धीरे बारिश की शिद्दत कम होने लगी और बादल छंटने लगे। हालांकि बारिश की तेजी कम हो रही थी, लेकिन पानी घटने में कुछ समय लग रहा था। गांववासियों ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष जारी रखा। जब पानी काफी हद तक कम हो गया और लोगों ने अपने घरों की ओर लौटना शुरू किया, तो मौलवी साहब ने सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनकी हालत को समझाया। उन्होंने कहा, देखिए, अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी समझ भी जरूरी है। अगर हमारी दुआ से दूसरों को परेशानी होती है तो वह एक बड़ा इम्तिहान बन जाती है। मौलवी साहब ने समझाया कि हमें अपनी दुआ में हिकमत और रहमत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गांव वासियों ने मौलवी साहब की सलाह को समझा और एक नई राह में सोचने लगे। उन्होंने समझा कि अपनी भलाई से ज्यादा जरूरी है कि दूसरों का ख्याल रखा जाए। गांव में एक राहत मिशन शुरू किया गया। यह राहत मिशन न केवल आपसी मदद की मिसाल था, बल्कि यह अल्लाह के मार्ग पर चलने की नीयत का भी प्रमाण था। रसोई घर की स्थापना की गई, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन दान किया गया। एक मदद केंद्र भी बनाया गया। मौलवी साहब ने गांव वासियों को समझाया कि समाज की भलाई के लिए हमें अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ना होगा
और एकजुट होकर काम करना होगा। समय के साथ गांव ने अपने टूटे हुए ताने बाने को फिर से जोड़ने की कोशिश की। लोगों ने एक दूसरे की मदद की और गांव को फिर से खड़ा किया। उन्होंने यह पक्का किया कि वे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करें। इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हमें अपनी रहमत और हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।